हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों हम कर रहे थे चैप्टर 4 या अध्याय 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक। और इसमें हम कर रहे थे बच्चों आपके एक्सरसाइज या अभ्यास के प्रश्न उत्तर 1 से 7 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे 7 ऑनवर्ड्स बच्चों। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, Why does missile formation takes place when a soap is added to water? Will a missile be formed in other solvents such as ethanol also? यानी जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो मिसल का निर्माण क्यों हो जाता है? क्या इथेनॉल जैसे अन्य विलायकों में भी मिसल का निर्माण होता है? तो बेसिक सा आंसर है बच्चों क्या कि जो मिसल्स जो बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, गंदगी के कण जो होते हैं वाटर में जो मौजूद होते हैं उनके कारण, और ताकि वाटर इसे क्लीन कर सके। अब ऐसी परिस्थिति में उसमें दो मीडियम होते हैं बच्चों, प्योर वाटर जिसे हम शुद्ध पानी कह रहे थे और दूसरा होता है गंदगी, ठीक है, जिसे डर्ट कहते हैं। ऐसे ही सोप के भी दो मीडियम होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक टेल यानी जैविक सिरा और आयनिक हाइड, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इस तरह कहते हैं, जल विरागी और जल रागी सिरा, ठीक है बच्चों। फिर होता क्या है, जो ऑर्गेनिक टेल होती है वो मिक्स हो जाती है, डिजोल्व कर देती है डर्ट को, यानी जो ऑयल ग्रीस और आयनिक हेड होता है उसको ये खींचने का काम करता है, मिक्स करता है वाटर के साथ और मटेरियल को क्लीन कर देता है जब हम रिमूव करते हैं उसमें से वाटर को। इसके साथ डर्ट पार्टिकल जो है सोप के मॉलिक्यूल के साथ वाटर में से बाहर निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि सोप क्लीन्स द पार्टिकल्स ड्यू टू मिसल फॉर्म्स ऑन इट, यानी मिसल जो उससे बनते हैं उसके कारण वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम अदर सॉल्वेंट की बात करते हैं बच्चों, अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल इन विच सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड डज नॉट डिजॉल्व सो नॉट एबल टू फॉर्म सच मिसल्स, यानी सोडियम सॉल्ट जो इथेनॉल के फैटी एसिड जो बने होते हैं वो इथेनॉल में इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते, मिसल फॉर्म नहीं करते, तो वहाँ पे ये काम नहीं करते बच्चों, मिसल भी नहीं बनते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, यानी अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए कार्बन और उसके यौगिकों को ईंधन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या आंसर है बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन बिकॉज दे हैव high calorific value and give out a lot of energy. Most of carbon compound give a lot of heat and light when burned in air. यानी इसे किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों, क्योंकि ये जलाने पर बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करती है और हीट और लाइट भी देती है जब ये जलती है, ठीक है, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से इसको हम अधिकांश तो जो है कार्बन यौगिकों के रूप में उपलब्ध करते हैं या फिर यूज़ करते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप, यानी क्या कह रहा है बच्चों, कठोर जल को साबुन में अपरिचित करने वाले मैल को बनाने की व्याख्या करनी है। तो होता क्या है, स्कम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ हार्ड वाटर विद सोप। तो कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर फ्रॉम एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम, यानी साबुन के साथ कठोर जल की अभिक्रिया से मैल उत्पन्न होता है। कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम का अघुलनशील अवशेप बनता है जिसे हम मैल कह देते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू, यानी यदि आप साबुन का परीक्षण लिटमस पेपर लाल और नीले से करें तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, व्हेन सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कलाइन NaOH or KOH, the solution of is alkaline. The solution changes the color of red litmus to blue, but in the soap solution the blue litmus remains blue. यानी जब क्षारकीय NaOH या KOH बनने के कारण साबुन के पानी
साबुन पानी में घुल जाता है तो घोल कैसा हो जाता है, क्षारकीय हो जाता है बच्चों। घोल लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देता है, लेकिन वो साबुन के घोल में नीला लिटमस नीला ही रहता है बच्चों। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से समझ लीजिएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, बेसिकली केमिकल प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब इसका एग्जांपल है कैटलिस्ट, इसमें क्या होता है, निकल, प्लेटिनियम और प्लेटिनियम। अब ये क्या है, मेनली सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में होता है, यानी संतृप्त यौगिकों के बीच में होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। यानी इनमें से कौन सा निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो इसमें C3H6 और C2H2 क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये ही एडिशन रिएक्शन से प्रक्रिया से गुजरेंगे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव ए टेस्ट दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी एक परीक्षण दीजिए जिसका उपयोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर लिखने के लिए किया जा सकता है। तो क्या करना बेसिकली बच्चों, दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो होता क्या बच्चों, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी असंतृप्त यौगिक को और सैचुरेटेड कंपाउंड यानी संतृप्त यौगिकों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए करते क्या है, एक सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन वाटर कॉल्ड ब्रोमीन वाटर हम लेते हैं। तो बेसिकली ब्रोमीन वाटर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जब उसे किसी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में या कंपाउंड के साथ ऐड किया जाता है तो उसका रेड ब्राउन कलर चला जाता है, जिस वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक है। अब और दूसरी ओर क्या देखने को मिलता है बच्चों में कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी संतृप्त वाले हैं, उनके साथ जब ब्रोमीन पानी को जोड़ा जाता है तो वो रंगहीन नहीं करता है, यानी कि उसका कोई भी कलर नहीं बदलता है, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड यानी असंतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यानी साबुन की सफाई क्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, बहुत सारी इम्प्योरिटीज और डर्ट मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। अब ये खाली डिजॉल्व वाटर के साथ नहीं मिल सकते, तो सब जो सोप है, साबुन है, वो सॉल्ट जो होते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम के, वो एक लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन बनाते हैं। अब ये जो कार्बन चेन है ये डिजॉल्व करती है ऑयल और बाकी सारी चीज़ों को, और सोप क्या करता है, धीरे धीरे साफ करना शुरू करता है डर्ट पार्टिकल्स को, जो इसके सिरे होते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक यानी जलरागी और जल विरागी बच्चों। फिर क्या कहता है, इसमें मिसल्स फॉर्मेशन होता है। मिसल फॉर्मेशन वाला वही चीज़ होती है जो दो पार्टिकल्स होते हैं एक जल से भाग, तो ये क्या करेगा बच्चों, दो सिरे जो बन रहे हैं मिसल्स की वजह से, एक पानी से की तरफ भागना शुरू करेगा और दूसरा इम्प्योरिटी से को खींचना शुरू करेगा। तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सिरे क्या करेंगे, जो वाटर है उसमें सॉल्युबल होकर के कपड़े को साफ कर देंगे बच्चों। ये बेसिक एक्शन है जो किया जाता है। डिटेल आंसर आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।